नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र देवांगन, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? अधिगम। किसके बारे में? अधिगम। एक चैप्टर हमारा विकास वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। और एक चीज और याद रखना, ये जो डल रिकॉर्डिंग है आप लोग के लिए है, यूट्यूब में डलेगा, ठीक है? यूट्यूब में डलेगा उसको बाद, क्योंकि देखो मेरे को भी पता है, आप लोग को भी पता है, 5-5 6-6 घंटा अपना बैठ सकते हो, लेकिन उतना कैच नहीं कर पाओगे। समझ आ भी रहे लेकिन हर चीज को याद नहीं रख सकते। तो बेटर है इसको बार बार क्या करें, 1-1 घंटा 1.5 घंटा का डलते जाएगा, उसको 5-5 क्या करना वो करना। आपका उद्देश्य क्वेश्चन बनाना नहीं होना चाहिए, जो मैं बताया हूँ वो चीजें समझना होना चाहिए। और पहले बता रहा हूँ एकदम फैक्ट टू फैक्ट, किताबों में जो लिखा है उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, कुछ नहीं कर सकते। जितना हो सके दैनिक जीवन, इसलिए आपको ये सब बताया हूँ। हमें एक पता है कि जब भी अभी आएगा ना तूफान की अवस्था, तो मैं याद आऊंगा आप लोग को। अपराध की एक नाजुक अवस्था किसको बोले थे? तो सर याद आएंगे, वो तुरमन छपरी मन सर्वत आरी से, वो 17-18 साल की छपरी हुई की सुरावस्था। तो तब आप हंसोगे, और जब आप हंसोगे तो आपका बाजू वाला दहशत में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपसे आंसर बन रहे हैं, बाजू वाला बोले दहशत में, या इसको आंसर आ रहे हैं, हमको नहीं आ रहे हैं। क्यों कुणाल? सही बात है नहीं? हाँ ठीक। तो याद रखना आपका कौन सा ये चीजें। चलो बात करते हैं किसके बारे में? अधिगम। अधिगम मतलब होता है क्या? सीखना। क्या होता है? सीख गए। अधिगम का मतलब पहले याद रखना क्या होता है? सीखना। और सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। होता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन। एक इंसान सीखते रहता है, चेंजेस आते रहता है, सीखते रहता है, चेंजेस आते रहता है। होता है कि नहीं होता? जैसे अभी आप लोग सीख रहे हो, जितने भी खत्म लोग हो, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ आ रहा है, तो आप चौड़े में घूमोगे कि नहीं घूमोगे? तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप ऐसे आए थे कोचिंग में, निकल कैसे जाओगे? तो आपका सीखना क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ये सब चीज को पहले याद रखना। बात करते हैं किसके बारे में? अधिगम। किसके बारे में? चलो अधिगम की अगर हम बात करें तो एक बात है अधिगम प्रक्रिया। क्या आता है? अधिगम प्रक्रिया जो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चलो टेंशन मत लेना, ये बहुत लंबा चलेगा। विकास और अधिगम हमको समझना है, उसके बाद धीरे से वो समझ आधारित होगा, जिसके लिए काम आएगा, जो मैं आप लोग को पॉजिटिव और निगेटिव दिया हूँ। समझ आया? आपका डीएलएड बीएड में मैं लिख के दे रहा हूँ, सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्यावरण हो, पेडागोजिकल अप्रोच आया, मतलब समझ आधारित आया कि आप एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे, वो सब वही करेंगे। एक पॉजिटिव है वो करेंगे, निगेटिव है वो नहीं करेंगे। समझ आया? कैसे आएगा, कैसे समझाऊंगा? पूरा क्वेश्चन इसमें भर भर के है। अभी 50 क्वेश्चन, अभी तो 8-10 तक हुआ, अभी रुको जरा 8 बजे तक। ठीक। तो याद रखना आपका अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? पहला होता है अधिगम वक्र। क्या होता है? दूसरा होता है अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण को अंतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरण। ठीक। चलो पहले हो गया। चलो आप ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे? चलिए बात करते हैं किसके बारे में? अधिगम की कितने प्रक्रिया? अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन सा? अधिगम वक्र और अधिगम स्थानांतरण। लर्निंग कर्व। क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व। वक्र का मतलब क्या समझते हो? अधिगम को मार दो गोली। वक्र मतलब बताओ क्या होता है? चक्र। चक्र को वृत्त बोलते हैं। वक्र मतलब जानते हो? कभी ग्राफ बनाए हो, उसी ग्राफ में जो हम शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वक्र। क्या बोलते हैं? उससे पहले क्या लिखा है? अधिगम का मतलब जो हमने सीखा है। क्या है? जो हमने सीखा है उसको अगर हम कोई एक ग्राफ में एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करें, तब वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधिगम वक्र। जो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहले होता है सरल रेखीय वक्र। क्या होता है? चलो तो बात पहले किसके बारे में करते हैं? अधिगम वक्र के बारे में। ठीक। सबसे पहले होता है आपका सरल रेखीय वक्र। क्या होगा? जिसमें इधर क्या, इसको पढ़ने से पहले एज अ टीचर, आप डीएलएड स्टूडेंट हो, बीएड वाले हो, एज अ टीचर बनने जा रहे हो, RTE 2009
और एनसीएफ 2005 पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, एनसीएफ 2005 पढ़ोगे, वही एनसीएफ 2005 से पूरा वर्ड निकाला हूं मैं। कौन सा? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब याद रखना। ऑप्शन, पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ये समझना, उसके बाद ऑप्शन को देखना है। वो जो मैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बोला हूं वो कहीं ना कहीं कहाँ रहेगा? जोर से बोलो, कहाँ रहेगा? ऑप्शन में। ऑप्शन में एक वर्ड ऐसा रहेगा जो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्या होगा? या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। समझ आया? अब आज की डेट में बच्चों में पहले याद रखना, ध्यान से सुनना, एज अ टीचर आप अनुशासित रहते थे कि नहीं रहते थे? आपके स्टूडेंट के तौर पे रहते थे? आपके टीचर आपको निर्देश देते थे कि नहीं देते थे? अब नहीं देना। आप बच्चों को अनुशासित, आप बच्चों को निर्देश, बच्चों को पुरस्कार, बच्चों को सजा। पहले हम लोग मारपीट खाते थे, अब नहीं है। ये निगेटिव वर्ड है। कहीं पर भी अगर ये सब आया तो कहानी, बच्चों को गृह कार्य देना है, लेकिन ऐसा वाला देना है जिसमें बच्चा एक्टिव रहे। इमला बोलवाना नहीं देना है, इला रट के आबे बेटा। उसको गृह कार्य क्या दे सकते हो कि बच्चों आप सबके साथ जाना और अपने घर के आसपास जितने भी जानवर होंगे उसका नाम लिख के लाना। बच्चा क्या करे? एक्टिव है। घर से बाहर निकलेगा, पहले क्या मिलेगा? कुकुर, लिख कुकुर जानवर। फिर दूसरा क्या मिलेगा? बिलाई। बिलाई उसको घर में मिल गए, क्यों? मछली बनाए घर में, तो क्या क्या? बिलाई। फिर बाजू में क्या मिलेगा? गरवा, लिख गरवा। उसके बाद फिर एक पेड़ मिलेगा, बोले नहीं ये जानवर नहीं है, फिर बोलेगा छेरी, वैसे लिख के लाएगा। सीधा उसको लोमड़ी में लेके नहीं जाना है, सीधा उसको जिराफ में लेके नहीं जाना है, पहले उसके दैनिक जीवन। समझ आया? और ये सब पॉजिटिव निगेटिव यही काम करेगा। तो बताओ, बच्चों में रुचि पैदा करना सही है कि गलत है? तो यही आंसर आएगा। वाह, और कहाँ चल दिया जी। चलो, कक्षा कक्ष में कार्य की अधिकता मतलब आप क्या कर रहे हो? बोझ डाल रहे हो? नहीं डालना है बोझ। भार अधिगम को क्या है? बढ़ावा नहीं देता। एनसीएफ 2005 बोलता है बिना भार के अधिगम। समझ आ गया? उसके बाद आपका गृह कार्य की अधिकता, जहां अधिकता हो गया कार देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी। क्या होगा? अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि। हो गया। चलो अब अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीखना क्या है? अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है कि नहीं है? सीख रहे हो, व्यवहार में क्या होगा? सीखना एक जटिल और बहुआयामी है कि नहीं है? भाई ऐसी सीख जाओगे, इतना हलवा है? जटिल और बहुआयामी मतलब क्या है? आप अलग अलग प्रकार से सीख रहे हो। आज सीडीपी सीख रहे हो, कल हिंदी सीखोगे। समझ आ गया? इसके बाद बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। एक दूसरे से आप सीखते हो कि नहीं सीखते? वो भी सही है। समझ आया कि नहीं आया? भाई मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप एक दूसरे से ही तो सीख रहे हैं। क्या हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, आप लोग भी मुझसे क्या करोगे? सीखोगे, और मुझसे ही सीखोगे। ठीक है, तो याद रखना आपका कौन सा? तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता। क्या ये सही है? आप वाद विवाद कर रहे हो, सोचोगे ही नहीं, क्या मतलब? क्या मतलब तर्क लगाने का? आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी। नहीं, जो पॉजिटिव वर्ड पूछा है, ध्यान से सुनना, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉजिटिव, और कहीं पर निगेटिव वाला मिला काट देना। पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव होगा, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। समझ आया? क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जितना पढ़ना था पढ़ लियो। विकास और अधिगम, अब केवल क्या चलेगा? वो जो दिया हूं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, उसमें ज्यादातर वही मिलेंगे। समझ आ गया? चलो अब इसके बाद, और अधिकतर आपके डीएड बीएड में यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यही मतलब क्योंकि वहां पे स्पेशल बात करोगे तो सीडीपी नहीं लिखा है, शिक्षण अभिरुचि लिखा है। क्या लिखा है? और शिक्षण अभिरुचि मतलब क्या है? शिक्षण मतलब क्या करना? सिखाना, और सीखना उसकी रुचि। क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि ध्यान से सुनना। जब आप छठवीं कक्षा के एक शिक्षिका हैं, जब आप पहले दिन क्लास में जाते हैं तो आपके बच्चे हल्ला कर रहे हैं, आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, बच्चों को शांत करने के लिए प्रोत्साहन, आपका अनुशासित करोगे। बच्चों को शांत करने के लिए पुरस्कृत करोगे। बच्चा को शांत रहने के लिए निर्देश दोगे, और बच्चों को शांत करने के लिए अवसर दोगे। क्या देंगे? वो जिसमें जो बताया ना, पुरस्कार निगेटिव वर्ड है, अनुशासन निर्देश और प्रोत्साहन
पॉजिटिव वर्ड, उसने पूछा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव। समझ आया? ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व कराने का तरीका बता रहा हूँ, वजह कुछ भी नहीं लगा देना है। आप लोग आए हो तो सही जगह आए हो, मतलब अच्छा किए हो आके। ये मेरे 100% पता है आप लोग क्या लगाओगे, अनुशासन करेंगे। क्यों? हम लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? हम लोग को ऐसे आए, "ए, शांत रहो"। हम लोग क्या करते थे, शांत नहीं बोलना है, निर्देश नहीं देना है, अनुशासित नहीं करना है। समझ आया आपको? मतलब ये है कि आज का शिक्षा प्रणाली पूरा पूरा क्या है, बाल केंद्रित है। और उसमें लिखा देखो, बाल केंद्रित पॉजिटिव है, बाकी दुनिया भर का केंद्रित क्या है, निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता, पुस्तक केंद्रित नहीं होता, विषय केंद्रित नहीं होता। किस पे होता है, बाल केंद्रित। मतलब हमको बच्चों को अवसर देना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये सुनो, अगर हमारा बच्चा मूड़ी में चढ़ना चाह रहा है, कहाँ तक, मूड़ी में चढ़ना चाह रहा है और यहाँ तक पहुंच चुका है, तो क्या करना है, उसको सीढ़ी ला के दो ताकि वो यहाँ तक पहुंच पाए। कहाँ तक पहुंच पाए, यहाँ तक। अवसर, मौका, समझा? आपको अनुदेय, आपको क्या है, अनुशासन नहीं करना है। और नहीं, पहली फुर्सत में निकल कान के नीचे मार दोगे तो आप लोग निकल जाओगे, शिकायत हो जाएगा। तो समझ आया? चलो अगला क्या आएगा। हाँ लिखो, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम को सब प्रभावित करेंगे। चलो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा भाई? आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में अभी, अधिगम आपका प्रभावित होगा कि नहीं होगा? और है तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? है तो सीखोगे, नहीं है तो ठीक। दूसरा, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, इमोशनली। हो सकता है आप किसी का इमोशन घर में छोड़ के आए होगे। घर में मतलब हो सकता है आप लोग का झगड़ा हुआ होगा, वो अभी रात में आप मैसेज किए होगे, सॉरी ना जानू, और रिप्लाई नहीं आता, आपका संवेग अलग दिशा में चल रहा है। बताओ तो आप सीख पाओगे क्या? तो आपका अधिगम प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? यकीन मानना, अगर आप पॉजिटिव संवेग लेके आओगे तो सीखोगे, और खत्म तक का संवेग लेके आओगे तो दुख में आ रहे हो, चिंता में आ रहे हो, नहीं सीख सकते। हंसी में आना है, खुश होके, आशा उम्मीद से, तब क्या होगा, सीखोगे। तीसरा क्या है, शिक्षा शास्त्री रणनीतियां। हमारा स्ट्रेटेजी भी हमारा सीखने में काम देता कि नहीं देता? देता है। और चौथा क्या है, विद्यार्थी का सामाजिक, ये साथ देगा कि नहीं देगा? अगर आपका समाज चोरी वाला है तो क्या सीखोगे, सही का सही की सीख पाओगे क्या? मैं लिख के दे रहा हूँ, आप चोरहा से हमारे इलाका में रहो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप खुद चोरहा बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? आप क्या, मैं खुद बन जाऊंगा? होगा कि नहीं होगा? मैं इंग्लैंड चला गया तो मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, अभी यहाँ नहीं सीख पा रहा हूँ। लेकिन अगर इंग्लैंड चला गया तो उसका वहां का क्या है, सामाजिक संदर्भ है कि नहीं है, वहां का कल्चर है, इंग्लिश में बात करेंगे। आप कभी गए हो साउथ इंडिया, गए हो कि नहीं गए हो जी? वहां का ऑटो ड्राइवर भी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उधर का कल्चर है। कॉमन ज्यादातर उन लोग क्या इंग्लिश में बात करते हैं। आप लोग जाना तो बोलते हैं हाउ डू, हमको नहीं पता। उन लोग चूचा वाले, हम लोग फूफा वाले, कैसे पता चलेगा? तो उधर क्या अन्ना वाला चलता है और इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी नहीं जानते। जानते हो कि नहीं जानते? उधर जाके आप किसी को बोलोगे तो नहीं जानते, बक देना किसी की भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार एक बात याद रखना, दूसरा लैंग्वेज या दूसरा भाषा का सबसे पहले लोग गाली ही सीखते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? इसलिए मत बोलना, जान जाएगा वो। ठीक है, तो याद रखना आपका कौन सा, ये सारी आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा? सब अधिगम को हर एक तत्व क्या करेगा, प्रभावित करता है, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो। अगर मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ कैसे खड़ा हो गया, सीख पाओगे? लो आप लोग बताओ जी, सीख पा रहे हो? ठीक, तो सबका होता है। अगर मेरे सीडीपी का नॉलेज ही नहीं रहता और पढ़ा रहा हूँ, सीख पाते? सब काम करता है आपका अधिगम में। ठीक है, चलो अगला क्या है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये जीन पियाजे सिद्धांत का है। जीन पियाजे बोलते हैं कि एक बच्चा जब वो क्या होता है 2 से 7 साल का, तो वो आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, इसलिए दूसरों के दृष्टिकोण। मतलब भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक 6 साल 7 साल का लड़का है, आप उसको कल्पना में लेके जा रहे हो, क्या वो आपकी बातों को समझ पाएगा? क्योंकि वो अपने तक सीमित है अभी, उसकी सामाजिकता नैतिकता नहीं हुई है अभी। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज में बढ़ रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, सीखने के अंतर्दृष्टि, ये सीधा सीधा है भाई, कौन दिया है बताओ जी? अंतर्दृष्टि, इंसाइट थ्योरी, कौन दिया है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। कोहलर, आपके किसने दिया? कोहलर। 4 लोग हैं इसमें, एक है कोहलर, एक है कोफा, एक है कूट लेविन और एक है वर्दीमर।
4 लोगों ने दिया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इनसाइड थ्योरी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो सीधा आंसर आएगा कि पावलोव ने क्या दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कुकुर वाला। क्या दिया है, कुकुर वाला, कुकुर पर प्रयोग किया है। समझ आ गया तो याद रख लेना पावलोव। तो पाव में क्या कटेगा, काटेगा, कौन काटेगा, कुकुर। तो पूछेगा अगर कुकुर पर प्रयोग किसने किया, तो पावलोव। उस कुकुर का नाम क्या था पता है, क्या नाम था, करिया कुकुर। ठीक है, क्या नाम था, हाँ ठीक, चलो हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक चलो। इसके बाद आपका जीन पियाजे, ये बच्चों के दिमाग के बारे में बात किया है, संज्ञानात्मक विकास। किसके बारे में बात किया है, वाइगोत्स्की क्या बात किया है, समाज के बारे में। किसके बारे में, तो अंतर्दृष्टि कौन दिया है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। समझ आ गया, चलो। हाँ, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ZPD क्या है, ये बात करता है किसके बारे में, वाइगोत्स्की। किसके बारे में, चलो तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। किसके बारे में, चलो थोड़ा सा मैं एक सिद्धांत आपको बताता हूं। सबसे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की। किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूस देश का है, और बच्चों के समाज। इसने अपने सिद्धांत में 3 चीजों को प्राथमिकता दिया है। एक किसको दिया है, समाज, दूसरा संस्कृति, और तीसरा भाषा। कौन कौन सा, समाज, संस्कृति और भाषा। और ये बोलता है कि बच्चों के अनुसार या बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने समाज और संस्कृति से। और समाज का मतलब क्या है, परिवार आएगा कि नहीं आएगा, समाज का सबसे पहला हिस्सा परिवार होता है, बाकी सब दूसरा है। विद्यालय, आस पड़ोस, दुनिया भर के सब बैठे, वो सेकेंडरी है, सबसे पहले कौन है, परिवार। तो एक बच्चा अपने सामाजिक अंतःक्रिया समाज में रहेगा, अपने मम्मी पापा की बात सुनेगा, उसको अनुकरण करके दोहराएगा, तब वो क्या करता है, सीखता है। ऐसे ही आप लोग भी तो सीखे होगे, क्या सीखे हो नहीं सीखे हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गाली। इधर हम लोग 4 लोग गाली दे रहे हैं, लड़का सुन रहे तो भी गाली बकना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया, कोई बोले रे बे पगला अगला, ठीक है, सब बोल रहे, बच्चे क्यों बोलते हैं, पहले सुनते हैं, अपने मन से नहीं बोल पाता। समझ आया कि नहीं आया, तो याद रखना आपका लेव वाइगोत्स्की, इसने अपने सिद्धांत में 3 चीजें बताया है। कितने चीजें, पहला बताया MKO, क्या बोला है, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। क्या बोलेगा, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे ज्यादा जानकार रखता हो। समझ आ गया। दूसरा है आपका दूसरा आपको मिलेगा क्या, स्कैप होल्डिंग। क्या मिलेगा, इंग्लिश में याद रखना जी, हिंदी में दुनिया भर का नाम है, पार, ढांचा, मचान, आलंबन, दुनिया भर का नाम है। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, मचान। मचान जानते हो जी, माचा जानते हो, कुंदरू साग खाए हो कभी, करेला खाए हो, कभी उगाए हो, कुंदरू जब उगाते हैं उसमें ऐसे क्या डालते हैं, माचा, उसी को बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई रूप में डालते नहीं डालते, कुंदरू नार खत्म, उसके बाद माचा खत्म। कुंदरू फरता है नीचे, फिर आप तोड़ते हो, और ऐसे नीचे रहेगा, क्या हो जाता है, करिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मजा नहीं आता फिर कुंदरू खाने में। करेला भी क्या हो जाता है, पाक जाता है जल्दी। जानते हो नहीं जानते, गांव वाले कौन कौन नहीं है, यहाँ गांव वाले कौन कौन नहीं है, जिसको केवल प्रोडक्शन मतलब केवल खाने से मतलब है, करेला खाना है, उगता कैसे नहीं जानता होगा, सब गांव वाले जानते हो। हाँ चलो, तो याद रख लेना आपका कौन सा ये चीजें हो गया। एक आता है ZPD, क्या आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या आएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब सुनना कहानी, ये एक अंडा है और उसके अंदर दूसरा अंडा है, ठीक है। ये होता है आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र। क्या होता है, जहां पर एक बच्चा स्वतंत्र रूप से
बिना किसी के मदद से जो कर पाता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वास्तविक विकास का क्षेत्र। एक एग्जाम्पल बताओ, डीलेट का एग्जाम दे रहे हो, आप खुद से कितना नंबर ला सकते हो मेरे बिना, और कोई यूट्यूब के बिना, कोई किताब, केवल एक किताब रखोगे, कितना नंबर लाओगे? बताओ जी, कितना नंबर लाओगे मैडम, आप बताओ कितना? 50-60। चलो आप पीछे वाला बताओ जी, कितना नंबर लाओगे? ला लोगे? निकल जाओ, रिजल्ट आएगा फिर मेरे पास आना, सर 50-60 नंबर आया है करके। चलो बताओ मैडम, आप बताइए कितना नंबर ला सकते हैं आप? कितना? 20, 28, 29, एकदम एग्जैक्ट बात करती मैडम। देखो 25-30 भी बात एकदम, 2.25 मतलब 2.25। ठीक है, तो याद रख लेना। मान लो जो हम कितना ला रहे हैं, 25 नंबर। कितना ला रहे हैं? क्या हमारा ये 25 नंबर काफी है? कितना चाहिए? कितना चाहिए? हम मान लेते हैं कितना चाहिए, 60। कितना चाहिए? ये 25 है, जो एक बालक बिना किसी के सहयोग से अपने मन से जो कर रहा है वो क्या है? वास्तविक विकास का क्षेत्र। लेकिन हमको कहाँ जाना है? 60 नंबर तक। कहाँ जाना है? 60 नंबर, जिसको बोलते हैं संभावित, क्या बोलते हैं? संभावित विकास का क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मतलब एक बालक स्वतंत्र रूप से करने वाला जो भी काम कर रहा है, और किसी के सहयोग से वहां तक जो कर रहे हैं, उसका अंतर क्या कहलाएगा? ZPD। अब आप 25 से 60 कैसे पहुंचोगे? किसकी मदद से पहुंचोगे? जल्दी बताओ, किसकी मदद से? टीचर की मदद से। तो टीचर कौन है? इन दोनों में से टीचर कौन है? MKO है या स्कैफ होल्डिंग है? जल्दी बताओ। मैं आदमी हूं, अधिक जानकार अन्य। क्या होगा? अधिक जानकार अन्य। समझ आया? और मेरे द्वारा जो दिया गया सहयोग है कैसा? अस्थायी। वो क्या है? स्कैफ होल्डिंग, फाड़, ढांचा, मचान। सबसे बेस्ट एग्जांपल सुनना, एक बालक जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो बिना किसी के सहयोग से क्या कर सकता है, ये बताओ? साइकिल को रेंगा सकता है। साइकिल को क्या करेगा? रेंगा सकता है। लेकिन उसको क्या करना है? साइकिल चलाना सीखना है। तो साइकिल से चलाने सीखने के लिए क्या आता है? वो खर बाबू पीछे केरियल धरता है। तो वो जब साइकिल चला रहा, रेंगा रहा है, उसको कहां तक पहुंचना है? सीट में चढ़ना है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? ZPD। क्या है? रेंगाने और चलाने के बीच का अंतर क्या है? ZPD। किसके मदद से पहुंचा? अपने बाबू के। किसके मदद से? और बाबू मतलब क्या है? पापा वाला, वो वाला बाबू नहीं। वो मेरे बाबू ने थाना थाना वो अपने जगह में रखना। ठीक है, कौन सा? उसके अपने बाबू की मदद से। तो उसका बाबू कौन? पापा। कौन होगा? MKO। भैया उसको साइकिल चलाने आता है तभी सिखा रहा है। आप किससे दौड़ना सीखना पसंद करोगे? जिसको दौड़ने आता है या जिसको नहीं आता है? तो आपसे अधिक जानकार रखेगा कि नहीं रखेगा? जिससे नहीं आता तो मत सीखना। एक ही कहानी होगा, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। ठीक है, तो याद रख लेना आपका कौन सा ये चीज है। अब वो जो यहाँ से, ध्यान से सुनना, यहाँ से वो केरियल पकड़ा और वहां तक जाके वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब लड़का साइकिल चलाना, तो यहाँ से वहां तक वो अस्थायी आपका सहयोग दिया कि टेम्पररी? क्या वो जीवन भर से पकड़े रहेगा जी? नहीं। तो क्या होता है? अस्थायी सहयोग, उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं फाड़, ढांचा, मचान और आलंबन। क्या बोलते हैं? आलंबन। आलंबन कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए याद रखना स्कैफ होल्डिंग। समझ आया? और जो कर रहे हैं वो MKO, और उसके द्वारा जो दिया गया सहयोग वो क्या है? क्या है? स्कैफ होल्डिंग। और जब यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर पूछेगा तभी ZPD आएगा। समझ आया? क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ जी आंसर क्या है? यही तो समझना है। सब वर्ड का खेल है, एक वर्ड में सब, बाकी सब तामझाम है। बोला क्या है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर क्या है? स्वतंत्र प्रदर्शन, और वयस्क व अधिक कौशल वाले कौन? MKO। यही तो है क्या?
ठीक, तो समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के क्या है, कहाँ चला गया, मध्य का क्या है, बताया तो हूं क्या, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और किसी की मदद से जो काम करके पहुंचा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ZPD क्या है, समझ आया, वही पूछा देखो, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अगला आता है आपका जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत को निहितार्थ निकालते 6वीं से 8वीं, क्या है, 6वीं से 8वीं शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करना चाहिए शिक्षक को, पॉजिटिव और निगेटिव, बस। चलो बताओ क्या आएगा, एक बात बताओ, बच्चों को आप केवल पढ़ाना है, तो केवल क्या है, काट दो, क्या आप बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा दोगे, हमको हर प्रकार का शिक्षा देना, समझ आया। दूसरा क्या बोला है, हतोत्साहित, मतलब आप बच्चों को मारोगे पीटोगे जी, या बच्चों में इंटरेस्ट को आप खत्म कर दोगे, तो क्या हो गया, निगेटिव, काट दो, समझ आया। आपको पहले ही बता दें, यही सब खेल है पॉजिटिव और निगेटिव का, और आप लोग के डीएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हो गया, एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल क्या है, तो ऐसा होगा क्या, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करें जिसमें तर्क आधारित समाधान। भाई आपके सामने मैं कोई भी समस्या जिसमें आप तर्क लगा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका विकास अच्छा हो रहा है, सोच पा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, डी। ठीक, चलो 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, बताइए क्या है। इसके लिए जीन पियाजे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना सकते। पियाजे का एक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था, चलो केवल सुनते जाना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें पियाजे ये बोलता है कि बच्चों में एक गुण पाया जाता है, संरक्षण, इसका, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं रहता, उस संरक्षण का मतलब, ध्यान से सुनना, ध्यान से एक चीजें सुनना आपको, ये एक आटा है जी, क्या है, ये आटा है, क्या है, जोर से बोलो, क्या है, आटा, इसी से मैं रोटी बनाया, इसी से क्या बनाया, क्या बनाया, चलो बोल, मेरे को रोटी बनाने आता है, ठीक है, तो याद रखना रोटी बनाया। एक बात बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, जल्दी बताओ, ये लोंदी है, क्या है, लोधी नहीं, लोंदी, ठीक है, क्या है, लोंदी, इसी लोंदी से क्या बना है, रोटी, क्या बना है, संरक्षण। जैसे आप लोग अंतर नहीं कर पा रहे हो, वैसे ही जीन पियाजे के अनुसार एक 2 से 7 साल का बच्चा अंतर नहीं कर पाता, क्या अंतर नहीं कर पाता, अगर हम कोई वस्तु दें उसके सामने, उस वस्तु का अगर हम क्या किए, आकार परिवर्तन कर दें, क्या परिवर्तन कर दें, आकार, लेकिन मात्रा समान रहे, तो बच्चा उसमें अंतर नहीं कर पाता। देखे हो कि नहीं देखे हो, एक में लेना गंजी, बड़ा वाला गिलास, क्या लोगे, बड़ा वाला गिलास, उसमें क्या रहेगा, ये गिलास है, उसमें 1 लीटर क्या है, पानी, पानी ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, लड़के लोग केवल पानी। हो गया, एक और गिलास है, इसमें भी क्या है, 1 लीटर पानी है, बच्चा किसको पकड़ेगा बता दो, किसको पकड़ेगा, कोई बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं संरक्षण, वहां पे वही बोला है, समझ आया, क्या बोला है, संरक्षण का एक गुण होता है, जहां पर एक बच्चा 2 से 7 साल का है तो नहीं कर पाता, 7 साल बाद अंतर करना चालू कर देता है, जैसे आप लोग किए, कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए, उसी आटे से तो रोटी बनाए क्या जी, ऐसे और क्या, और कोई है एक्स्ट्रा दिमाग वाला जो बोलेगा सर उमें तो आटा भी लगा तो ज्यादा हो गए, बेलने के समय, होता है कि नहीं होता, होता है, ऐसा कोई है तेजस्वी, तो मैं रोटी बनेगा उसको झर्रा दूंगा, आटा को, कहानी खत्म, हो गया, निकल गया आपका आटा। ठीक है, तो आपका क्या है, दोनों मात्रा क्या है, बराबर है,
लेकिन बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाता। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। और वह कि मूर्त संक्रात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो नहीं कर, क्या मूर्त पूछा है, ये पूर्व का बात क्यों मैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या है? तार्किक चिंतन करना। अभी बताया हूं क्या बाल्यावस्था में? तार्किक और क्या मूर्त बताया था। तो क्या है? तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो पहला गलत है, सॉरी, पहला सही है और दूसरा ए सही है और आर गलत। जब ये दोनों अलग गलत हो गए तो व्याख्या की कोई बात ही नहीं उठती। एक सही और एक गलत है, तो जब दोनों सही होगा तभी क्या होगा? व्याख्या की बात होगी। ये अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देता तो सही रहता। बच्चा तर्क, आप लोग तर्क नहीं लगा पाए, रोटी से आपका क्या ज्यादा है या आटा ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जहां पर बच्चा नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो आंसर क्या हो जाता? सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये नहीं कर पा रहा है इसलिए क्या कर रहा है? ये अंतर कर नहीं पा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोलबर। ये सब आपने बस याद रखना है कि अगर आप समाज को सक्रियता पूर्वक बनाए रखना चाहते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? समाज के कानून का पालन कर रहे हो। मतलब क्या होगा? सामाजिक क्रम व्यवस्था समझ आ गया। और समाज को अगर आप सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना नहीं चाहते हो तब वो सार्वभौमिक उद्देश्य में आ जाता है। इसमें आता है हमारी, ये इसमें आ जाता है नैतिकता। हमारा क्या होता है? अलग अलग एज में अलग अलग होता है कि नहीं होता है? बस बता दो, जल्दी बताओ। अलग अलग एज में सही और गलत का पहचान अलग अलग होता है कि नहीं होता? जिसको हम 6-7 साल में बोलते थे ये गलत है, आज की डेट में वही काम कर रहे हैं। क्यों? हमको सही लगता है। होता है कि नहीं होता? हम इस एज में पहुंच गए कि अपनी नैतिकता खुद बनाते हैं। एक आज हमको दे दो केटीएम, उड़ाएगा कितना? 80 की स्पीड में। बाजू वाला बोलेगा कितना गलत कर रहा है लड़का, उसी बाजू वाले दे दो केटीएम, वो भी उड़ाएगा 80 में, उसको सही लग रहा है। जब वो एटीएम सॉरी केटीएम चला रहा था उसको सही लग रहा है, और जब वो कोई दूसरे चलाते देख रहा है, क्या है? आगू जाप झपही साले टू रहा। होता कि नहीं होता? और जब आप चला रहे होता ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है। होता कि नहीं होता? हम इस नैतिकता में पहुंच गए तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। और जब समाज के नियम कानून का पालन कर रहे हैं, अपन को मंगता चोरी नहीं करना, मतलब नहीं करना, कहाँ बोला है? समाज में। तब क्या होगा? और जो सबसे पहला वाला होता है, 4 साल के लड़का लोग, मम्मी ने बोला उठने का, नहीं उठना है मतलब नहीं उठना है, दंड एवं आज्ञा। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगा। होता कि नहीं होता? मम्मी लोग बोलते हैं बेटा पोछा लगा दो, अगर ते यहाँ ले उतरे तो तोर भदरी पिटान है। वो भदरी पिटान के चक्कर में नहीं उठता, उसको आज्ञा दिया गया है। समझ आया? उसके बाद वो धीरे से कहाँ जाएगा? समाज में। उसके बाद अपन, ठीक, अपन क्या है? उसी लिए गाना बनाए, जिथे चावेंगे गड्डी मोड़ेंगे और सारे के सारे सिग्नल तोड़ेंगे। नहीं सुने हो जी गाना? सुना करो, छत्तीसगढ़ी गाना सुना करो। अभी एक तो गाना आया है, मया ये जो बेनी पकड़ है ना ये, ठीक है। आप क्या है जी, एक तो गाना क्या है? हाँ, बेनी बा गात ले तोर माया मोर माया ला, अर्जे रहूं का हाथ बताओ। ठीक है, चलो याद रखना आप कहिए। अब याद रखना 20। हावर्ड गार्डनर, ये हावर्ड गार्डनर के अनुसार 10 आपका क्या है? 7-9 प्रकार का बुद्धि है। कितने प्रकार का? 9। तो इस 9 प्रकार की बुद्धि को आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक बच्चे के अंदर संगीतात्मक बुद्धि है तो आगे चल के क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? कालीन वादक। सीधी बात भाई, संगीत के प्रति है कि नहीं है? उसके बाद क्या है? आपका भाषिक। भाषिक मतलब जिसके अंदर भाषा का विकास ज्यादा है वो क्या बनेगा? कवि। क्या बनेगा? जिसके अंदर अंतर व्यक्ति, इसको समझना है, ठीक है। अंतर व्यक्ति, एक अंतर व्यक्ति जो दूसरों के साथ बातचीत करने की योग्यता, खासकर राजनेता। बोल बच्चन, इसमें कौन आएगा? बताइए कौन आएगा जी? कौन आएगा? चिकित्सक भी दूसरों से बातचीत करेगा कि नहीं करेगा? एक आता है स्थानिक। क्या आता है? स्थानिक। स्थानिक का मतलब ये होता है कि किसी स्थान को देखकर उसको लंबे समय तक याद रख पाना। कौन आएगा? कौन आएगा? मूर्ति का। कौन आएगा? भाई मूर्ति का देखे हो नहीं देखे हो? वो अपना कल्पना करता है कि हमारी दुर्गा मैया ऐसा रही होगी। कल्पना करता है कि नहीं करता? ठीक है। और मूर्तिकार या चित्रकार पेंटर लोग को बोलना, कोई एक चीज देख लिया 2 महीना बाद भी उसका मूर्ति बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता?
क्योंकि उसके अंतर्गत यही बुद्धि पाया जा रहा है। कौन सा? दृश्य स्थानिक बुद्धि। समझ आया? इधर 5 दिए लेकिन हमको चारों में करना है। तो पहले ए का क्या आएगा? ए का 4 सेटिस्फाई करो, कहाँ आएगा? ये ए इधर आएगा 4, दो टोक में दिख गया। ठीक, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। सी और ए को काट दो। अब उसके बाद भाषिक में कौन आएगा? कवि। मतलब बी का क्या होगा? कहां पर है? सब में है। बी का क्या है? सब में है। अब और आगे जाना है। स्थानिक में कौन आएगा? तो डी का क्या आएगा? इसमें है और इसमें, तो ए तो पहले काट दिए हैं, तो क्या आएगा आंसर? डी। क्या आएगा? ऐसे मैच द कॉलम करना है आपको। ठीक है, चलो। अब इसके बाद और कौन सा है जी? यदि बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु क्या है? 4 वर्ष है, तो उसके आईक्यू कितना होगा? इसका फॉर्मूला है। इसका क्या है? चलो, फॉर्मूला क्या है? सुनना। एक इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला का नाम क्या है? आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। क्या होता है? अपॉन सी ए इंटू एम ए मतलब उसकी मानसिक आयु और सी ए मतलब उसकी वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4। तो क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे। मानसिक आयु कितना है? 5। वास्तविक आयु गुणा कितना होगा? 25 चौक 100, 25 पंचे, तो आंसर क्या आएगा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, चलो, हो गया। चलो, अब इसके बाद है अमरजीत नियम। ये आपका उसमें आ जाएगा। किसमें आएगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत में। एक इसमें भी क्या पूछा है देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नियमों को स्थिर मान रहा है, इसका मतलब क्या है? समाज का पालन कर रहा है, समाज के नियम कानून का पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या आएगा? इसमें आएगा कानून और व्यवस्था। इसमें आएगा, उसमें लिखा है कि देखो, और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, और कानून का जब आप पालन नहीं करोगे तब कहाँ चले जाओगे? इसमें ऑप्शन नहीं है। कहाँ चले जाओगे? सार्वभौमिक, क्योंकि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हो। और जब आप कानून का पालन कर रहे हो तब क्या होगा? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखी। समझ आ गया? चलो, इसके बाद आपको याद रखना है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए क्या होगा बताओ? एक विद्यार्थी जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनली और एक आउटरली, एक्सटर्नल। आपके लिए आंतरिक अभिप्रेरणा सही है कि बाह्य अभिप्रेरणा? आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो, कोई मतलब का नहीं। मैं तो बोल सकता हूँ आपको कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। यहाँ जाओगे 5 मिनट रगड़ के पढ़ोगे, सर बोले हैं, जैसे ही किसी फोन आ गया ध्यान देन भगा, नहीं पढ़ना है, वो आपका नहीं हो, अपने से आपको आना चाहिए। तो एक अभिप्राय आपका अभ्यर्थी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो उसको किसकी आवश्यकता नहीं है? पुरस्कार निगेटिव वर्ड। पुरस्कार क्या हो गया? बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम हो, तो कहाँ से कम होगा? ज्यादा है तभी तो आंतरिक रूप से है। ठीक, उसके बाद बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने में पर्याप्त नहीं है। यही तो है, बाह्य पुरस्कार से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या है? ये औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं रहेगा बताओ? अभिप्रेरित है, इसका मतलब उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है क्या? है। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें याद रखना। चलो, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है बताओ? अभिप्रेरणा मोटिवेशन जानते हो? अभी बताया मोटिवेशन पॉजिटिव और निगेटिव। तो बताइए, अभी आपका मोटिवेशन है वो क्या करेगा? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है कि नहीं बनाता? पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। विभेदित मतलब एक दिशी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, और नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ विद्यार्थी। चलो, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? अधिगम के अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा आपको क्या करेगा? इंटरेस्ट दिलाएगा। जब आप मोटिवेट हो तो क्या होगा? इंटरेस्टेड होगे। तो आंसर सबसे ज्यादा सटीक क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? चलो, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत क्या कर रहे हैं? अगले पाठ को
विद्यार्थी की आवश्यकता अनुरूप समायोजित करता है। तो क्या कर रहे हैं, एक बात बताना, ध्यान से सुनना, एक ही चीज का एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आप लोग का क्या करूंगा, टेस्ट लेके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करूंगा। क्वेश्चन पेपर जब कलेक्ट करके जब आपको वापस दिया तो मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगा। क्यों कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ये बताओ। जानने के लिए, क्या जानने के लिए, कि आप कितना सीख पाए हो, सीखने या सिखाने के लिए। यहां पर भी वही कर रहे हैं कि एक शिक्षक है जो 7वीं कक्षा का है, जो क्या कर रहा है, अपने विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर रहे हैं, और अगला उसके क्या है, आवश्यकता के अनुसार, मतलब बच्चे को क्या कर रहे हैं, सिखाने के लिए। भाई हो सकता है वो यहां तक सिखाया होगा, बच्चा सीख पाए क्या, नहीं सीख पाए, क्योंकि उसका पेपर देखे तब वो क्या करेगा, अपना स्तर को यहाँ लाएगा बच्चों को सिखाने के लिए। उसको बोलते हैं क्या, अधिगम के लिए आकलन। क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम के लिए आकलन। समझ आ गया, सीखने या सिखाने के लिए आकलन हो गया। और अगर ध्यान से सुनना, अगर आपका क्लास टीचर टेस्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन। और अगर आपको डीएड बीएड वाला ले रहा है वो अधिगम का आकलन होगा। आपने जो सीखा है केवल उसका आकलन, उसको केवल रिजल्ट से मतलब है, आप सीख पा रहे हो नहीं पा रहे हो उससे कोई मतलब, सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो किससे मतलब है, यहाँ पे कक्षा कक्ष में। ठीक है, चलो 26 निम्न में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये बताओ। चलो, बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से मिलेगा, तो बताओ कौन उदाहरण नहीं है। इनाम क्या अंदर से आता है, कौन देता है, कौन देता है, या मैं दूंगा या हमारे मम्मी पापा देंगे। सजा से बचना, सजा कौन देगा, बाहर से। अब असफलता कहां से दिखेगा, रुचि अंदर से आता है। तो क्या होगा, रुचि नहीं है पूछा है तो क्या आएगा, रुचि। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र, इसको पढ़ना पड़ेगा। अभिप्रेरणा चक्र, चलो एक चीज बता रहा हूं आप लोग को। अभिप्रेरणा आपको आवश्यकता है, क्या है, किस चीज की, किस चीज की आवश्यकता है, बताओ ना जी, पैसे की। क्या है, पैसे की। तो वो पैसा आपका क्या है, आवश्यकता। क्या है, तो पहले आता है आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है पैसे की, जल्दी बात, कुछ जल्दी बोलोगे जल्दी खत्म होगा, नहीं तो मैं खत्म नहीं करूंगा। बताओ क्यों आवश्यकता है पैसे की, क्योंकि आप गरीब हो, क्योंकि आप क्या हो, तो वही गरीबी आपको क्या कर रहे हैं, कोचा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सेकंड आपका, पहला आता है आपका सुनना, पहला चालू होता है कहां से आपका, ये जो अभिप्रेरणा चक्र चालू कहां से होता है, बस याद रखना कहां से होता है, आवश्यकता से। कहां से चालू होगा, चलो आवश्यकता। ठीक, इस आवश्यकता के कारण क्यों चाहिए आपको, ये क्या करेगा, कोचकेगा चालक। किसकी आवश्यकता है, पैसा, किसकी, वो पैसा क्या जो है आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए क्या करेगा, कोचकेगा। ऐसी याद रखना, कोचकेगा। कोचकेगा मतलब क्या है, चलाएगा। उसके कारण आप क्या होगे, एक्साइटेड, क्या होगे, उत्तेजित, क्या होंगे, और उत्तेजित होकर क्या करोगे, पैसा कमाने जाओगे, ड्रीम 11 खेलोगे, सट्टा खेलोगे, या कुछ अच्छा काम करोगे। मतलब क्या, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या करोगे, व्यवहार। और जब आप ये करोगे तो एक बार में उपलब्धि हासिल कर लोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे जी, करोगे। अब जब जिसके लिए उत्तेजित हुए हो वो उत्तेजना में कमी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो ध्यान से सुनना, ठीक ध्यान से सुनते बच जाना। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है, टीचर। किसकी आवश्यकता है, क्यों, हमारा पारिवारिक स्थिति सही नहीं है। वो पारिवारिक स्थिति आपको क्या कर रहा है, मतलब चला रहे चालन। उसके कारण आप क्या हुए, एक्साइटेड। और एक्साइटेड हो कहाँ है, उड़ान कोचिंग। कहाँ है, उत्तेजित होकर आप उड़ान कोचिंग में क्या कर रहे हो, पढ़ाई सिलेबस पढ़ रहे हो, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और उसके बाद जब आप क्या करोगे, बन जाओगे शिक्षक, तो आपका क्या हो जाएगा, उपलब्धि हासिल। तो जिसके लिए आप
एक्साइटेड हुए थे इसके लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो वो एक्साइटेड में कमी होगी कि नहीं होगी? आपको कोई चीजें एक बार हासिल हो गया तो क्या उसके लिए और एक्साइटेड? घर की मुर्गी दाल बराबर, जानते हो कि नहीं जानते जी? होता है कि नहीं होता? वही है, समझ आ गया? तो पहले क्या आएगा? आवश्यकता, फिर चालक, फिर उत्तेजना, फिर उसके बाद यहाँ चालक मतलब क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? चलो, तो इसका आंसर में क्या आएगा? चलिए, सबसे पहले क्या है? आवश्यकता, उसके बाद चालन, उसके बाद, तो पहले आवश्यकता फिर चालन प्रोत्साहन। ठीक, समझ आ गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक, चलो अगला, मूल प्रवृत्तियों की संख्या सीधा याद रखना 14। मैकडूगल ने बताया है, विलियम मैकडूगल हमारा मूल प्रवृत्ति मतलब डरना, ठीक है, और क्या? हंसी, खुशी, रोना, ठीक है, हमारे अंदर का क्या है? संवेग है। संवेगों के अंतर्गत क्या आता है? प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है? मूल बेसिक इंस्टिंक्ट है। अगर आपके पास में अचानक सांप आ गया, क्या करोगे? डर के क्या करोगे? डर के क्या करोगे? चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? इधर ही। और आप लोग इधर ही वाले नहीं हो? क्या वाले हो? हाँ, ये दादा वाले हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रा वाले हो आप लोग। ठीक, तो याद रख लेना आपका कौन सा ये। तो आपके अंदर से जो पहला वर्ड निकलता है वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल। अगर आप क्रोध में हो तो क्या करना चाहोगे? लड़ना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता? किसी गुस्से में कान के नीचे बजाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। ऐसी कितने हैं? 14। किसने बताया है? विलियम मैकडूगल। किसने बताया है? चलो, उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत और व्यापक का मतलब याद रखना, व्यापक का मतलब होता है पूरा बड़ा। एक बच्चे को आज के डेट में केवल क्लास तक सीमित नहीं रख सकते, उसका शैक्षिक और सहशैक्षिक सबका मूल्यांकन होता है कि नहीं होता? लड़का पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में कैसा है, इसका भी मूल्यांकन होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? सभी तरफ से विकास करना, चहुमुखी, चारों मुड़ा। तो उद्देश्य नहीं है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्य, शिक्षक केंद्रित निगेटिव वर्ड है, काट दो। शिक्षक केंद्रित आया निगेटिव है, बाकी मैं संभाल लूंगा। समझ आया? बोधात्मक भावात्मक कौशलों का विकास में मदद, बिल्कुल है, मदद कर रहा है, मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, याद रखने पर बल देने के बदले सीखना। आपको क्या बोला हूं? रटना, क्या करना है? तो ये भी सही है। और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश में उपयुक्त क्या करना? निर्णय लेना। तो आंसर क्या आएगा? नहीं है बोला। और शिक्षक केंद्रित क्या है? निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव का भाई क्या है? निगेटिव, ऐसे याद रखना है हमको। शिक्षक केंद्रित क्या है? निगेटिव। क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं है मतलब निगेटिव, तो निगेटिव का भाई और पॉजिटिव का भाई। चलो, 50 क्वेश्चन अभी आया नहीं। आजकल विद्यार्थी आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? बताओ, पढ़ो और बताओ, आप लोग जवाब दो, मेरा हो गया। मतलब हम लोग के बीच में होगा। ठीक है, तो उसमें बोला है कि अध्यापकों को मुझे आपके बारे में क्या जानना मिले, क्या जानने को मिलेगा? क्या मैं आप लोग को देख के, आप लोग को एनालिसिस करके ये नहीं बता सकता कि वे क्या सीखते हैं? बता सकता हूं। वे क्या सोचते हैं? बता सकता हूं। वे कैसे सीखते हैं? बता सकता हूं, नहीं बता सकता? अभी आपने जवाब दिया रोटी और किसमें? आटा में। तो मैं आपको सोच सकता हूं ना कि आप क्या सोचते हो। तो का आंसर क्या आएगा? तीनों। क्या आएगा? तीनों। चलो।